सत श्री अकाल, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। दोस्तों, मैं जगजीवन सिंह जवंदा, खेती डेयरी जंक्शन हिंदी से। किसान भाइयों, अपने लिए नया ट्रैक्टर खरीदना फायदेमंद सौदा हो सकता है। क्या हर किसी को नया ट्रैक्टर खरीदने में फायदा है? क्योंकि पुराना ट्रैक्टर रिपेयर बहुत निकालता है, बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, काम में रुकावट भी पड़ती है और खर्च भी बढ़ता है। कई किसान पुराना ट्रैक्टर खरीदकर फंसते भी देखे गए हैं। वह दूसरे किसानों को सलाह देते हैं कि इस तरह का पंगा मत लें, नया ट्रैक्टर ही खरीद लें। ऐसी बातें किसानों में अक्सर चलती रहती हैं। जब ट्रैक्टर खरीदने की बात आती है तो कई किसान कहते हैं पुराना ट्रैक्टर ही खरीदना फायदेमंद होता है। कुछ किसान कहते हैं कि ट्रैक्टर तो बिल्कुल नया खरीदना चाहिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे। नया ट्रैक्टर खरीदने में फ़ायदा है या नुकसान है, कब हमें नया ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, कब हमें पुराना ट्रैक्टर ही खरीदना फायदेमंद हो सकता है। यदि हम पुराना ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना होगा। कहीं गलती से पुराना ट्रैक्टर खरीद कर हम फंस गए तो नुकसान हो सकता है, हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। पहले बात करते हैं नए ट्रैक्टर के बारे में। हमको नया ट्रैक्टर कब खरीदना चाहिए, जय कैसे अपने लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके पास 4-5 एकड़ घर की जमीन है और 8-10 एकड़ आप जमीन रेंट पर लेते हैं, ठेके पर लेते हैं, खेती करते हैं, तो नया ट्रैक्टर किसान अक्सर खरीद लेते हैं। किसान सोचते हैं 4-5 एकड़ अपनी घर की जमीन है और 8-10 एकड़ हम रेंट पर लेकर ट्रैक्टर की किस्त है वो भरते रहेंगे, ट्रैक्टर अपना बन जाएगा। यहीं पर किसान फंस जाते हैं, क्योंकि जो रेंट वाली ज़मीन है, ठेके वाली ज़मीन है, उनमें से इतनी आमदन नहीं होती एक 9-10 लाख रुपए के ट्रैक्टर की किस्त आसानी से भरी जा सके। यदि आपके पास अपनी घर की 18-20 एकड़ ज़मीन है और आप बढ़िया तरीके से खेती का काम करते हैं तो आपको नया ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्योंकि 18-20 एकड़ की खेती में से आप आसानी से ट्रैक्टर की किस्त निकाल सकते हैं। या फिर आप ट्रैक्टर लेकर किराए भाड़े का काम करते हो, खुद काम करते हो, तो फिर आपको नया ट्रैक्टर खरीदने में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि नया ट्रैक्टर जल्दी कहीं ख़राब नहीं होता और नई टेक्नोलॉजी के नए ट्रैक्टर आ रहे हैं जिनका डीजल खर्च वो भी कम है, रिपेयर भी कम निकालते हैं। आजकल किसानों के लिए बड़े ट्रैक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सुपर सीडर बड़े ट्रैक्टर से चलता है। इसी तरह तूड़ी वाली मशीन है वो भी बड़े ट्रैक्टर से चलती है, और भी कई बड़े इम्प्लीमेंट हैं जो बड़े ट्रैक्टर से ही चलते हैं। यदि आप अपनी खेती के साथ किराए का काम बढ़िया तरीके से करते हैं तो आपको नया ट्रैक्टर फायदा दे सकता है, नहीं तो फिर आपको नुकसान ही होगा। यदि आपका ट्रैक्टर 8 से 10 घंटे रोजाना चलता है फिर आपको नए ट्रैक्टर में फायदा हो सकता है। यदि आप 10-11 लाख रुपए का ट्रैक्टर आप 5-7 दिन चलाकर 6 महीने घर में खड़ा रखते हैं, फिर इसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि खड़े ट्रैक्टर का भी आपके ऊपर ब्याज पड़ रहा है, खर्च पड़ रहा है। अधिकतम जिम्मेदार यहीं पर नुकसान कराते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर को वो पूरा समय नहीं चलाते और थोड़ा समय ट्रैक्टर सीजन में चलता है और फिर ज़्यादा टाइम घर पर खड़ा रहता है। एक ट्रैक्टर जो आपने 10 लाख रुपए का खरीदा है और उसको घर में खड़ा लिया तो 1 साल बाद ही उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए तक घट जाती है। आपने उससे शायद 20-30 हजार रुपए का काम लिया होगा, लेकिन उसकी कीमत 2 लाख रुपए तक कम हो गई। इसलिए नवा ट्रैक्टर तभी खरीदना चाहिए यदि आप उसको कम से कम 7-8 घंटे डेली चला सकते हैं। एक और गलती जो किसान अक्सर करते हैं, ट्रैक्टर को स्टेटस सिंबल से साथ जोड़ कर देखते हैं। ट्रैक्टर कोई दिखावे वाली वस्तु नहीं है, दिखावे वाली चीज नहीं है। इसे आप मान सत्कार के साथ मत जोड़ कर देखें। चाहे आपके लिए एक काम करने वाली मशीन है जो आपको पैसा कमा कर देती है, ना कि इसको घर में खड़ाने के लिए आपने खरीदना है।
अब बात करते हैं पुराने ट्रैक्टर की। यदि किसी के पास 5 से लेकर 10 एकड़ तक खेती है तो बढ़िया हालत वाला पुराना ट्रैक्टर खरीद लेना ही फायदेमंद सौदा हो सकता है। यदि आपके पास 7 एकड़ जमीन भी घर की है और आप 8-10 एकड़ जमीन रेंट पर लेकर खेती करते हैं तो भी आपको पुराना ट्रैक्टर खरीदने में फायदा है। 5-6 लाख रुपए की कीमत वाला बहुत बढ़िया पुराना ट्रैक्टर मिल सकता है जो 80 हालत में होते हैं और जिस तरह के मर्जी इम्प्लीमेंट आप उसके पीछे डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत किराया भी लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा इसमें जय होता है कि उसकी कीमत पहले ही गिर चुकी है। तो जो एक नया ट्रैक्टर 2-3 साल में अपनी कीमत घटाता है वह कीमत उसकी पहले ही गिर चुकी है। मान लो कोई ट्रैक्टर नया 10-11 लाख रुपए का था, अब वह 4-5 लाख रुपए में मिल रहा है, तो मतलब डेप्रिसिएशन का जो खर्च था वह अब निकल चुका है। अब उसकी और डेप्रिसिएशन नहीं होगी। जो उसने घटना था वो पहले घट गया। आप उसको 10 साल बड़े आराम से चला सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं घटेंगे, उससे आपको पूरा फायदा मिल सकता है। हाँ, पुराना ट्रैक्टर खरीदने के समय आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़िम्मेदार तो पहले से ट्रैक्टर रखते हैं, उनको ट्रैक्टर के बारे में काफ़ी जानकारी भी होती है। इंजन, लिफ्ट, गियर वगैरह इन चीज़ों के बारे में तकरीबन ज़्यादातर ज़िम्मेदार जानकारी रखते हैं। पर आजकल ट्रैक्टरों का व्यापार बड़े स्तर पर चल रहा है। यदि आप किसी जिम्मेदार के घर से ट्रैक्टर खरीद कर लाते हैं तो फिर तो शायद आपके साथ ठगी होने का कोई डर नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता। पर जब आप जो ट्रैक्टरों की खरीद बेच का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उनसे कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं तो थोड़ा ध्यान से ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। मैं सभी की बात नहीं करता, काफ़ी सारे बंदे अच्छे बढ़िया तरीके से काम भी करते हैं, बढ़िया तरीके से डील करते हैं और बाद में यदि कोई ट्रैक्टर में प्रॉब्लम हो तो वो आपके साथ कंप्रोमाइज करते हैं, कोई ना कोई सहमति भी कर लेते हैं। भाई आपको बहुत अंधेरे में नहीं रखते, पर फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जब आप पुराना ट्रैक्टर खरीदते हो तो टायर वगैरह तो ट्रैक्टर के आपके सामने ही दिखाई देते हैं। भाई आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर में टायरों का खर्च ट्रैक्टर की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव कर देता है। ट्रैक्टर के टायर काफ़ी महंगे होते हैं, खासकर बड़े ट्रैक्टर के टायर तो काफ़ी महंगे होते हैं। तो जब आप पुराना ट्रैक्टर खरीदते हैं तो कम से कम जो 70% टायर कंडीशन होनी चाहिए, तो वो 80 कंपनी के टायर होने चाहिए, क्योंकि आजकल देसी कंपनियों के टायर भी काफ़ी ट्रैक्टरों में आते हैं। तो ट्रैक्टर का इंजन और गियर और लिफ्ट के बारे में यदि आपको कोई बहुत जानकारी नहीं है तो आप किसी जानकार किसान को आप साथ ले जा सकते हैं। भाई आपका कोई दोस्त हो सकता है, जहाँ आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, जहाँ आप मैकेनिक जैसे आप काम करवाते हैं ट्रैक्टर का, आपका कोई भरोसेमंद बंदा हो तो उसको साथ ले जाकर इंजन, गियर और लिफ्ट की तसल्ली कर लेनी चाहिए। क्योंकि रंग, टायर वगैरह तो आपको सब कुछ सामने दिखाई देता है। इंजन, गियर और लिफ्ट जो जानकार बंदा होता है वही पहचान सकता है। आजकल इंटरनेट पर ट्रैक्टर बेचने खरीदने की बहुत सारी वीडियो चलती है। आपने देखा होगा किस तरह पुराने ट्रैक्टरों की वीडियो आती है और कैसे वीडियो बनाने वाले बढ़ा चढ़ा कर ट्रैक्टर के बारे में बताते हैं। तो इन बातों को ध्यान में जरूर रखना है। एक जय बात ध्यान में रखें कि ट्रैक्टर की कॉपी बहुत से नामों पर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक 1 या 2 नाम पुराना ट्रैक्टर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जितने नामों पर अधिक ट्रैक्टर ट्रांसफर होता है उतनी पीछे आकर ट्रैक्टर की जो रीसेल वो कम हो जाती है। अधिक हाथों में बिका हुआ ट्रैक्टर कई बार ठीक भी नहीं होता। तो खरीदने के समय जो ध्यान दें कि पहले या दूसरे मालिक के नाम वाला जो ट्रैक्टर है वही खरीदें। बाहर के राज्यों में जो रजिस्टर्ड ट्रैक्टर होते हैं ना, उनको खरीदने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रैक्टर नाम कराने में हमें दिक्कत आती है। कई बार बाहर के राज्यों से जो ट्रैक्टर हमको सस्ते मिलते हैं और हम लालच में आकर ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, पर बाद में उनको नाम कराने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो ट्रैक्टर बेचने वाला है वह तो कह देता है कि मैं एनओसी मंगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आपके नाम ट्रैक्टर हो जाएगा, पर बाद में प्रॉब्लम आती है, ट्रैक्टर नाम नहीं होता।
जब आप पुराना ट्रैक्टर खरीदने जाते हो तो मान लो किसी के घर में जाते हो तो सुबह थोड़ा सवेरे जाने की कोशिश करें, क्योंकि जब ट्रैक्टर रात का खड़ा होता है आप जाकर सेल्फ मारोगे, यदि ट्रैक्टर का बैटरी, डीजल पंप और इंजन सही हो तो ट्रैक्टर पहली सेल्फ में स्टार्ट होता है। ट्रैक्टर बहुत से राउंड नहीं लेता और किसी तरफ से धुआं वगैरह भी नहीं दिखाता, क्योंकि दिन में जे लोग ट्रैक्टर को बार बार स्टार्ट करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। व्यापारी लोग तो खासकर इन बातों का ध्यान रखते हैं। जब आपने पुराना ट्रैक्टर खरीदना है तो कोशिश करें कि उसको खेत में जोत कर देखा जाए और ट्रैक्टर को गर्म करके देखा जाए। गर्म हुए ट्रैक्टर का हमें जो ऑयल प्रेशर है वो चेक करना है। ट्रैक्टर की एक्सीलेटर को बिल्कुल घटाकर जो ऑयल प्रेशर मीटर होता है वह यदि जिस तरह घड़ी में 12 बजे होते हैं, यदि मीटर की जो सुई है 12 बजे पर खड़ी होती है तो उसका इंजन ठीक हालत में हम कह सकते हैं। यदि सुई 12 से नीचे की तरफ 11 की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है उसका इंजन डाउन हो सकता है। 12 से 1 की तरफ सुई जाए तो ट्रैक्टर का इंजन और भी बढ़िया होने की उम्मीद होती है। जहाँ थोड़े पुराने ट्रैक्टरों में देखा जाता है क्योंकि उनमें ऑयल प्रेशर मीटर होता है, लेकिन आजकल जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें ऑयल प्रेशर मीटर नहीं आते तो उसमें नहीं देख सकते हम। इसी तरह आप गियर चेक करें, ट्रैक्टर को पहले गियर में, दूसरे गियर में अलग अलग चेक करने की कोशिश करें। सबसे बढ़िया तरीका तो खेत में जोताई वाला ही है। आप खेत में ट्रैक्टर को जोत कर देखें। इसी तरह जब ट्रैक्टर खेत में गर्म हो जाता है तो उसकी जो लिफ्ट है उसको चेक करें। लिफ्ट के ऊपर 3 या 4 आदमी खड़ा लें, उन पर जा कोई वजन दें। यदि लिफ्ट बढ़िया तरीके से ट्रैक्टर उठाता है तो लिफ्ट ठीक है। जमीन जोतने में लिफ्ट किस तरह काम करती है ये भी हम जोत कर ही देख सकते हैं। ये सारा पता हमें ट्रैक्टर जोत कर ही पता चल सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि आप एक अच्छे कारीगर से ट्रैक्टर को चेक करा लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ट्रैक्टर खरीदते समय थोड़े बहुत पैसे खरीदने के समय ही ट्रैक्टर पर लगा दें। कोई ट्रैक्टर की सर्विस करानी है वो करा दें, तेल वगैरह कोई चेंज करने वाला है, कोई बैटरी वगैरह आपको बदलने की ज़रूरत लगती है तो वह बदल दें। मतलब जाए कि ट्रैक्टर खरीदते समय ही थोड़ा बहुत खर्च वो साथ ही कर दें तो पुराने ट्रैक्टर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो भाई दोस्तों, यदि आपके पास अपने घर की ज़मीन 18-20 एकड़ है तो आप नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आपने किराया वगैरह का काम करना है तो भी आप नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। और नए ट्रैक्टर के लिए कम से कम डेली 10 घंटे ट्रैक्टर चलाना चाहिए। यदि आपके पास आपके घर की 7-8 एकड़ ज़मीन है और थोड़ी बहुत ही ज़मीन आप रेंट पर लेते हैं, ठेके पर लेते हैं, तो आपको एक 4-5 लाख रुपए वाला पुराना ट्रैक्टर खरीदने में ही फायदा है जो 80 हालत में हो। तो इससे आपके ऊपर कोई आर्थिक जो बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपका काम है वो भी अच्छी तरीके से चलता रहेगा। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? क्या नया ट्रैक्टर लेना चाहिए या पुराना ट्रैक्टर लेना चाहिए? कमेंटों में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल।